अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, एक नए हफ्ते के साथ। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू फूड डायरीज़ एंड मसाला टीवी। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम स्लाइस एंड बेक कुकीज़ बना रहे हैं। ये आप करेंगे स्लाइस एंड बेक इफ़ यू हैव द टाइम टू फ्रीज द डो या पुट इट इन द फ्रिज। अब हमारे पास टाइम नहीं होगा टू पुट इट इन द फ्रिज। आप डो बना के फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन कैसे रखेंगे? लॉग्स बना के, यानी कि पूरा डो लेंगे, सॉसेज के शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में आप बनाएंगे, रखेंगे उसको, और उसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दीजिए। निकालिए, स्लाइसेस करिए, बेक करिए, और फिर इसके ऊपर ये सारे टॉपिंग्स हैं वो जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ नो टाइम, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको बेक करूँगी। आई एम गोइंग टू यूज़ अ कुकी स्कूप या आइसक्रीम स्कूप, ठीक है। गोल बिस्किट्स हम बना लेंगे, फिर उसको हम डिप करेंगे चॉकलेट में, और उसके ऊपर ये सारे टॉपिंग्स डालेंगे। तो एनीवेज यू कैन मेक इट। अच्छा, आप सोचेंगे यहाँ ऑलरेडी मैं क्या कर चुकी हूँ, तो मैंने क्या किया था, दूसरी रेसिपी हमारी है सॉल्टी चिकन। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। उसके लिए मैंने एक बड़ा आलू लिया था, छिलका उतार के इस तरह वेजेस में काट लीजिएगा, ठीक है। और फिर पानी में बस 2 मिनट के लिए मैंने उबाल दिया था। उबाल आ गया, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, तो फिर मैं इसका पानी छान लूँगी। तेल है यहाँ मेरे पास, तेल गरम करके उसमें हम फ्राई कर देंगे। सो डीप फ्राइड ये आपके पोटैटो वेजेस हो जाएंगे। इस पे आप जो भी मसाला वगैरह डालना चाहें यू कैन हैव। लेकिन हमेशा मैं क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बस 5 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल के निकाल देती हूँ। सो ये गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया आलू, तो इसको निकाल दीजिएगा। अच्छी तरह पूरा पानी इसमें से निथार दीजिएगा, ठीक है जी। ये नज़र आ रहे हैं ना, वेजेस हैं बड़े बड़े, इसमें कुछ भी लगाया नहीं हमने, सिर्फ पानी में बॉईल किया है। और फिर इसको हम छान लेंगे, पानी अच्छी तरह छान के सुखा दीजिएगा आलूओं को। गीले आलू डालेंगे तो ऑयल विल स्प्लैटर। फिर हम तेल में उसको फ्राई करके चिकन के साथ सर्व करेंगे। आज हमारे शो पे है इनिक्स की तरफ से डिलक्स केटल। तो जिस को जीतना है, आप मुझे चिकन से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम लिखिए, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। और जो मैंने फ्राइडे को आपको कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाना सिखाया था, स्लाइसेस में काट के आज हम आपको दिखाएंगे। और उसके ऊपर हम थोड़ी सी रबड़ी डालेंगे, जस्ट ऑप्शनल, ठीक है। रबड़ी है और ये चॉप पिस्ते हैं, ये सब कुछ डाल के आपके सामने हम ये प्रेजेंट करेंगे। तो याद मुझे दिलाइएगा प्लीज़ बिफोर द शो एंड्स, ताकि हम उसको भी आपको दिखाएं। क्लिंग लगा के लोफ टिन में मैंने रखा था, तो आराम से कुल्फे के आइसक्रीम को आप ऐसे करके स्लाइसेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हम करेंगे। चिकन की रेसिपी बहुत ही आसान है, 2-3 मसाले हैं, पीसना है एंड झटपट रेडी हो जाएगा। आपको पता है मेरी रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा टीडियस नहीं होती हैं, बहुत सारे अज्जा नहीं होते हैं, झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ होती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कुकीज़ की तरफ। 1.5 कप इसमें है ब्राउन शुगर, ठीक है। ब्राउन शुगर को जब भी कप में भरते हैं ना, हमेशा पैक करते हैं, दबा दबा के भरते हैं, बहुत लाइट होती है, तो ऐसे ही हल्का सा नहीं डालते हैं, दबा के भरते हैं। पैक्ड ब्राउन शुगर हमेशा होनी चाहिए। फिर अनसॉल्टेड मक्खन है, फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, आधा कप, ठीक है। एक पूरा जो रेगुलर साइज़ की आप टिक्की लाते हैं वो 200 ग्राम की होती है, यानी कि 8 आउंसेस, उसको आधा कर लीजिएगा, वो 4 आउंसेस या 100 ग्राम या आधा कप, ठीक है। ये हो गया। वेनिला एसेंस है, 2 अदद अंडे जाएंगे, 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर है। प्लीज़ ये वाले चम्मच नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्रॉकरी कटलरी वाले सेट्स में जो आते हैं, ये नहीं, ठीक है। इसलिए कि ये स्टैंडर्ड मेजरिंग स्पून नहीं है, मेजरिंग स्पून्स जो आपको मिलते हैं वो वाला इस्तेमाल करिएगा। उसके अलावा मैं इसमें 2 कप मैदा डालूंगी, ठीक है। कोको पाउडर है मेरे पास, और बिकॉज हम चॉकलेट के कुकीज़ बना रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, चॉकलेट है, मक्खन है, स्प्रिंकल्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, खोपरा है, और मूंगफली, पीनट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी एज टॉपिंग्स। इसमें बेकिंग के टाइम पे नहीं, प्लेन सिंपल कुकीज़ बेक होंगी, फिर निकलेंगी, ठंडी होंगी, चॉकलेट और मक्खन के साथ हम थोड़ा उसका पेस्ट सा बनाएंगे, उसमें डिप कर देंगे, निकालेंगे, और फिर इसके ऊपर ये कुछ भी आप डालिए, आधे पे स्प्रिंकल्स डाल दें, कुछ पे टॉफ़ीज़ डाल दें, जो भी। और ऐसे असॉर्टेड कुकीज़ होंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे, प्लीजिंग टू द आई, बच्चों को भी बहुत ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसमें हम पीनट बटर भी डालेंगे, आधा कप पीनट बटर भी है। पीनट बटर जो है आप वो मूंगफली के साथ वाला ले सकते हैं, जो मुंह में मूंगफली आती है, क्रंची टाइप, या फिर आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं क्रीमी, जिसमें बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है, मूंगफली के पीसेस ना हो। अब मैं क्या करूँगी, मैं सब कुछ डाल देना शुरू कर देती हूँ। ये है पीनट बटर, ये है मक्खन, फीका अनसॉल्टेड, इसको हमें करना है बीट। बोल्स में चीज़ें निकाल के रखिएगा। बेकिंग से पहले हमेशा अवन को प्री हीट करते हैं। ये बातें मैं बार बार दोहराती हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभी मुझसे ज्वाइन कर रहे हैं
पहले शोज़ नहीं देखते थे और जो अभी कुकिंग भी सीखते हैं हमारे साथ साथ। ओके, तेल भी हमारा गर्म हो गया है, सो लेट मी नाउ try and put these wedges to fry. शेफ कुकवेयर में हम कुकिंग करते हैं, सारे हमारे शेफ्स सारे शोज़ पे हम ये पॉट्स एंड पैन्स इस्तेमाल करते हैं। आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं इसको। और आपको मैं याद भी दिलाती चलूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान टू मेक प्रेशर कुकर्स। एंड इसके अलावा जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स फूड ग्रेड मटेरियल, नॉन स्टिक वेयर जो इनका है। तो आप भी घर लाइएगा, खरीदिएगा, इस्तेमाल करिएगा। ओके, ये होता रहेगा फ्राई। ओके, मुझे पीनट बटर और मक्खन को बीट करना है। उसमें हम अंडे डालेंगे, ब्राउन शुगर और वनीला एसेंस जाएगा, फिर मैदा और ये है बेकिंग पाउडर, इसको एक में ही डाल देते हैं, और कोको पाउडर। कोको पाउडर ऑलवेज आई से कि मैं हमेशा ज़्यादा लेके आती हूँ, आई डोंट नो हाउ दैट हैपन्स, बट इसको फिर हम मिक्स करेंगे। इफ़ वी नीड विल ऐड मोर, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, सब हो गया। पीनट बटर और मक्खन, फिर इसमें ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर में इस तरह लम्प्स होते हैं, चीनी भी पीस के रखते हैं उसमें भी लम्प्स हो जाते हैं। हमारी हवा स्पेशली कराची में बहुत वो मॉइस्ट सी हवा है, नमी है, सही है ना, इसलिए फिर ये इस तरह के ग्रैन्यूल्स से लंप्स से बन जाते हैं। इसको तोड़ दीजिएगा, पूरा पूरा साबुत नहीं इसमें जाए। कि हम बीट करते हैं अच्छी तरह। इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे, फिर इसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे, और मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसमें हम मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर शामिल करके देखेंगे। इफ़ वी नीड विल ऐड मोर कोको पाउडर, अभी नहीं। कोई भी चीज़ आप इस तरह निकालें तो स्पैचुला से इसको पूरा निकाल दिया करें, कोई भी चीज़ बोल्स में रह नहीं जाए। और चीज़ें समेटते जाइए, काउंटर फैला के नहीं रखिए। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी बातें लगती हैं लेकिन दे ऐड टू योर हाइजीन एंड टाइम मैनेजमेंट। जब तक यहाँ आलू फ्राई हो रहे हैं और यहाँ मैं इसका डो मिक्स कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स केटल तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे चिकन से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया है, कुल्फा आइसक्रीम क्लिंग लगाया हुआ था तो ही ये निकलेगा। ठीक है, बस अब वी होप लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स नाउ, और ये नीचे आ जाएगा, खुद ही स्लिप आउट हो जाएगा। फिर इसका पूरा क्लिंग निकाल देंगे, फिर उसको स्लाइसेस में आप काटिए और आप सर्व कर दीजिए रबड़ी के साथ, और बादाम पिस्ते डाल के वट एवर यू वांट। काफ़ी सारे बादाम पिस्ते मैंने अंदर डाले थे फ्राइडे को जब बनाया था। मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉन्ट यू टू सी कि जब बनेगा तो कैसा होगा। उस वक्त तो लिक्विड था बिल्कुल। चलिए जी, स्लाइस एंड बेक कुकीज़ के लिए मैंने 1.5 कप ब्राउन शुगर ली थी, आधा कप मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, 2 अदद अंडे थे, 1 टेबलस्पून मैंने वनीला एसेंस डाला था, क्रीमी पीनट बटर आधा कप था, मैदा 2 कप था, आधा कप कोको पाउडर था, 1 टेबलस्पून भर के मैंने बेकिंग पाउडर डाला था। सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा। अब आप लोग क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। क्लिंग लेंगे आप लोग, ठीक है। स्लाइस एंड बेक कुकीज़ कैसे बनते हैं, आप क्लिंग लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इतना सा बना के आपको दिखा देते हैं। सपोजिंग आपने यहाँ क्लिंग लगाई, क्लिंग रख दी, फिर आप इसको इस तरह शेप दे देंगे, आप इसको इस तरह का शेप देंगे, क्लिंग में रैप करके फ्रिज में रख देंगे, फिर निकालेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, स्लाइसेस काटेंगे,
ठीक है। अब यहाँ टाइम तो नहीं है मेरे पास कि मैं क्लिंग लगाऊं और ठंडा करूं, मेरे को तो अभी फौरन बनाना है आपके सामने, राइट। सो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू क्विकली डू इट। गर्मियाँ चली जाएं उससे पहले हम आइसक्रीम वीक प्लान करके बैठे हैं। प्रोमो भी चलेगा, आप देखिएगा, और आइसक्रीम वीक में भी मेरे साथ साथ रहिएगा। बहुत सारे लोग विंटर में भी आइसक्रीम खाते हैं, वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि बाहर के मुल्कों में तो इतनी सर्दी होती है फिर भी पूरा साल लोग आइसक्रीम खाते हैं। एक्चुअली आइसक्रीम मेक्स यू फील वार्मर, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अब बहुत सारी बातें कर ली मैंने, अब मैं अपने ट्रेज लेके आऊँ जिस पे मैं ये कुकीज़ बेक करूँगी। स्कूप ले लीजिएगा। तूबा है मर्दान से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी आप बहुत खूबसूरत है, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा। जी, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना है। जी जी दीजिए। चिकन सैंडविच, चिकन कबाब, चिकन बिरयानी, चिकन बर्गर, चिकन नगेट्स। ठीक है, नोट कर दिया और है। फरमाइश भी करनी है। जी जरूर, फरमाइए। वॉलनट टार्ट सिखा दे। वॉलनट टार्ट मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, शायद आपने मिस किया होगा, आपके लिए दोबारा बनाएंगे। प्लीज मेरे डायरेक्टर साहब को गुजारिश है कि नोट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बनाएंगे आपके लिए दोबारा। ओके, ये हो गया, थोड़ा मैंने फ्लैट कर दिया है इसलिए कि मुझे इसको डिप करना है। मुझे बड़े बड़े राउंड कुकीज़ नहीं चाहिए, मुझे थोड़े से फ्लैट चाहिए। एक ही दफ़ा खोलेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। ये जो आलू हैं, ओ लवली, लुक एट द वेजेस, ठीक है। इसी तरह गोल्डन हो जाएं तो आप निकाल दीजिएगा छन्नी में। एक्सेस तेल जो है, लंच टाइम है, मुझे भूख लग जाती है। मज़ेदार खाना हम सिर्फ देख सकते हैं, हम खाते नहीं हैं ना। आप लोग क्या समझते हैं हम लोग खाते थे सारा खाना? नो, ये हमने बस अब बेक करने रख देना है। इसी में पूरा ले लेती हूँ मैं। एंड थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं, ठीक है। सिलिकॉन के जो मेरे मैट्स हैं ना, मेरे स्पैचुला की तरह, इसके बगैर मैं बेकिंग ही नहीं कर सकती हूँ। ऐसे पहले कौन से उस ज़माने में कौन से थे जब मैंने बेकिंग शुरू की थी, सिलिकॉन के मैट, हाँ। बट नाउ वी आर सो यूज्ड टू देम कि उनके बगैर ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे बेकिंग। दो ट्रेस चली गई, अब हम इसको भी तो देखें, ऐसा नहीं कि ये मेरा कुल्फा पिघल जाए बेचारा। पहले आलू को निकाल देते हैं। नाइस एंड गोल्डन ब्राउन करिएगा, ठीक है। ये आपके पोटैटो वेजेस रेडी हो गए, फ्राई हो गए। अब मैं चॉकलेट को मक्खन के साथ, एक चमचा मक्खन लीजिएगा। ये चॉकलेट है, चॉप की हुई चॉकलेट होनी चाहिए। साफ पैन होना चाहिए, गीला चिकना नहीं होना चाहिए, वरना चॉकलेट सीज हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, आप उससे फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मक्खन एक चमचा है और ये है जनाब चॉकलेट, ठीक है। तेल को फिलहाल यहाँ रख देते हैं, फिर इसी तेल में हम चिकन पका लेंगे। अच्छा, अब ये जो सॉल्टी चिकन है उसमें बस थोड़े से मसाले हैं, उनको पीस लेना है। चिकन को मसाला लगा के रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए और फिर उसको पका लीजिएगा। ये फ्राइज या वेजेस के साथ सर्व कर दीजिएगा।
अच्छी क्वालिटी की डार्क कुकिंग चॉकलेट मैं लेती हूँ, उसको चॉप कर दीजिएगा। 13 अक्टूबर संडे को हैदराबाद में मसाला टीवी की कुकिंग क्लास है, आप लोगों को याद होगा, आप लोग देख रहे हैं, प्रोमो भी चल रहा है लाल किला हैदराबाद में, ठीक है। और ज़रूर अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए। गो एंड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट रिदा आफ्ताब, इरफान वास्ती, आबदा बलोच और समीना जलील। और मज़ेदार खाना भी होगा वहाँ, टी भी होगी, गिफ्ट्स भी हैं, प्राइजेस भी हैं। हैदराबाद की गिरदो नवा के जो शहर हैं उनमें से भी लोग आना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। सिर्फ 2000 की है फीस। ओह ग्रेट, देखें आप लोगों को कितना अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। और येट इतना सारा खाना, अपॉर्चुनिटी टू मीट आवर शेफ्स, और क्या है, गिफ्ट्स, तस्वीरें लें जितनी हो सकें दिल कर। ये देखें, ये मैंने, आप गनैश भी कर सकते हैं, सिर्फ चॉकलेट भी पिघलाई हुई है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला है इसमें। अब ये बस हम ठंडा कर देंगे, काम ख़त्म ये वाला भी। बिस्किट्स जब बेक होके निकलेंगे हम इसके ऊपर ये चॉकलेट लगाएंगे और इसमें से कोई भी चीज़ आपको ऊपर डालना हो वो आप डाल दीजिएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब इसको मैं रख देती हूँ इन अ बोल ताकि मेरे लिए आसान हो डिप करके निकालना। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लेंगे तो जल्दी से पिघल भी जाएगी, वरना आप 1 घंटा भी चूल्हे पे रखेंगे नहीं पिघलेगी। आपको पता है मैं बड़े बार्स ले लेती हूँ, सदर में यहाँ दुकानें हैं, बाय द किलो, आधा किलो भी मिल जाएगी आपको, लेकिन हमें तो ज़्यादा काम होता है तो हम किलो के हिसाब से लेके स्लैब्स रख देते हैं। और मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, ये बाहर रहता है, गर्मियों में भी बाहर रहती है चॉकलेट, ख़राब नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी सी सॉफ्ट होगी लेकिन ख़राब नहीं होगी, मैं तो बाहर रखती हूँ। चॉकलेट को प्लीज़ फ्रीज़ नहीं करिएगा, फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत गर्मी के दिन हो, मगर फ्रीज में नहीं प्लीज़। चलिए ये भी हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। अब क्या करें, ब्रेक की तरफ चलें। अच्छा ऐसे करते हैं हम नाजरीन, ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने अगर जीतना है एनिक्स की तरफ से डीलक्स केटल, तो जल्दी जल्दी आप 8881 पे मुझे चिकन से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम बताएंगे। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आएंगे, बिस्किट्स हो गए होंगे तो हम उनको निकालेंगे, चॉकलेट और मक्खन की उसमें डिप करेंगे और फिर ये ऊपर टॉपिंग्स डालेंगे। चॉकलेट सेट हो जाए तब तक इंतज़ार नहीं करिएगा, जैसे ही चॉकलेट गीली गीली हो ना तभी ऊपर चीज़ें डाल दीजिएगा ताकि वो चिपक जाए। फिर आके हम सॉल्टी चिकन बनाएंगे जिसके आलू के हमने वेजेस ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सॉल्टी चिकन के मसाले की तरफ आ जाते हैं। आपने 2 चम्मच भर के काली मिर्चें लेनी है साबुत, और लौंग लेनी है यानी कि क्लोव्स, और सिनेमन यानी दालचीनी, ठीक है। और इसको आपने पीस लेना है। ओके अब चिकन है मेरे पास यहाँ, उस पर आपने ये सारा मसाला डाल देना है और आपने इसमें अदरक और लहसुन भी शामिल कर देना है, ठीक है। और इसको मैरिनेट करने के लिए 1 आध घंटा आप फ्रिज में लगा के इसको सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। डन, ठीक है, हो गया ये। अब आपने क्या करना है, जो मैंने तेल यूज़ किया था फॉर फ्राइंग द पोटैटोज, आलू फ्राई जिसमें किए थे ना, उसी तेल को लीजिएगा, उसमें आप लाल वाली गोल वाली मिर्चें डालिएगा, ये बटन रेड चिलीज़ तोड़ के या ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया। और थोड़ी सी स्प्लटर करेंगी, उसके बाद हम चिकन डाल के खूब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मैरिनेशन में मिक्स करके आप 1 घंटा छोड़ दीजिएगा। तो चिकन है, आलू के वेजेस बनाए थे हमने, अंडा है बॉइल्ड, उसको स्लाइस करके सर्व करने के वक्त रखेंगे ऊपर। काली मिर्चें हैं, लौंग और दालचीनी को पीस लिया था, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, छोटी वाली गोल लाल मिर्चें हैं, कॉर्नफ्लावर है और नमक है। बस इतना आसान, इतने कम चीज़ें इसमें हैं। ज़रूर आप भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा ये चिकन को, ठीक है। और जो हमारा कुल्फा आइसक्रीम था ये दिखा दीजिएगा, मैं दोबारा इसको फ्रीज़र में रखना चाह रही हूँ इसलिए।
ये क्लिंग लगा के टिन के लोफ में रखेंगे तो देखें ये कितना अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह आप इसको फिर स्लाइस करके, ऊपर मैंने पिस्ते चॉप करके डाल दिए हैं। आप रबड़ी के साथ या रबड़ी नहीं भी इस्तेमाल करनी है कोई बात नहीं, प्लेन ऐसे ही इसको सर्व कर दीजिएगा। अच्छा जी, तेल गरम हो गया है, मिर्चें थोड़ी सी कराई हैं, तो आपने इसमें ये पूरी चिकन उठा के डाल देनी है, बिकॉज मुझे इसमें मिक्सिंग की जगह नहीं मिली थी, मैं इसी में मिक्स करूँगी। आप लोग मैरिनेशन का इसको टाइम दीजिएगा, ठीक है। मैरिनेट करके छोड़ दीजिएगा मसाले को लगा के, अदरक लहसुन लगा के। इसमें हम नमक शामिल करेंगे, ओके कुकीज़ को तो देखें। तहमीना है रायवन से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी ज़रूर। चिकन वाइट कढ़ाई, चिकन अफगानी गोश्त, चिकन सैंडविच, ठीक है, और चिकन टिक्का बिरयानी। ओके, और मुझे आपसे एक फरमाइश भी करनी थी। जी ज़रूर करिए। मुझे पाइनएप्पल केक बनाना सिखा रहे। ओके ठीक है, बना चुके हैं, आपके लिए दोबारा बनाएंगे। ओके, थैंक यू। बहुत सारी रेसिपीज़ जो हमारी हैं ना, जो बना चुकी हूँ मैं, ऑब्वियसली 8-10 साल मुझे भी यहाँ हो गए, तो आप लोग देख लीजिएगा, नेट पे जाके लिख लीजिए कि ज़ारनक सिद्वा की रेसिपी पाइनएप्पल केक की मिल जाएगी, वो बना लीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि नई नई चीज़ें आपको सिखाऊँ, रिपीट नहीं करूँ। पाइनएप्पल क्रीम केक भी बनाना सिखा चुके हैं, पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक भी बनाना सिखा चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है? ब्रेक है? नहीं है? अच्छा नहीं है। बिस्किट्स को टाइम लग रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज मैंने बड़े बड़े किए थे। उनको अच्छी तरह बेक होने दीजिएगा, ठंडा करिएगा, जाली पे निकालेंगे। इसके ऊपर क्रीम नहीं, चॉकलेट और मक्खन जो हमने मेल्ट करके रखा है वो रखेंगे। ऊपर ये टॉपिंग्स हैं, कुछ भी वॉट एवर टॉपिंग्स यू वांट टू ऐड। बच्चों के लिए कर रहे हैं तो कलरफुल ये स्प्रिंकल्स कर दीजिएगा, बच्चों को टॉफ़ीज़ भी अच्छी लगती हैं। बड़ों के लिए कर रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ, ये है खोपरा, ठीक है, ये खोपरा है और मूंगफली है, जो भी आपको करना है। अब जब इसको पकने दीजिएगा मसालों के साथ। इट्स अ वेरी सिंपल चिकन की रेसिपी। कोई रिक्वेस्ट वगैरह करना हो तो आप बताइएगा, हम फिर आप लोगों के लिए हफ्ते में एक दफ़ा सोच रहे हैं कि रिक्वेस्ट डे रखिए। आप लोगों की फरमाइश जो भी है वो मैं बनाऊंगी फिर। चलिए ये होने देते हैं और रिकैप कर देते हैं। मैंने काली मिर्चें ली थी, लौंग और दालचीनी ग्राइंडर में डाल के पीस लिया था। चिकन लिया, अच्छी तरह धो लीजिएगा, उस पर ये लगा के 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के छोड़ के रख दीजिएगा 1-8 घंटा। फिर एक बड़ा आलू लीजिएगा, उसको अब छिलका उतार दीजिएगा, इसको बड़े बड़े वेजेस में काट लीजिएगा, जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं, मगर ये वेजेस में काटिएगा, ठीक है। और आप गर्म पानी में बस 5 मिनट डाल के निकाल दीजिएगा, छान लीजिएगा, पानी अच्छी तरह सूख जाए, पानी नहीं हो। फिर तेल गरम करिएगा सॉस पैन में, उसमें आप फ्राई कर दीजिएगा, तो इस तरह के आपके फ्राइज़ या वेजेस टाइप हो जाएगा। इसको हम डेकोरेट करेंगे इससे। और अंडा है बॉइल्ड, उसको भी हम डालेंगे ऊपर से। और ये जो मैंने शोरबा रखा है, इसमें आप ऑब्वियसली कोई प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, तो ये ऐसे तो नहीं जाएगा ना, इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर डाल के हम थोड़ा सा इसको थिकन करेंगे इसके सॉस को, ठीक है। लेकिन चिकन को पहले अच्छी तरह पक जाने दीजिए। ये हो गया इसका रिकैप। कुकीज़ का भी रिकैप मैं कर दूं। मैंने लिया था 1.5 कप ब्राउन शुगर, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, आधा कप पीनट बटर, 2 अदद अंडे, 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस, 2 कप मैदा, आधा कप जितना कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर। फिर ये चॉकलेट और मक्खन को मिक्स किया। स्प्रिंकल्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, मूंगफली है और खोपरा है। सही है सब कुछ। मैंने दोबारा रिकैप भी कर दिया ताकि आप लोगों ने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो, आप लोग देख लीजिएगा। अब कुकीज़ हो गए हैं। ये नीचे वाले ट्रे नहीं हुई है, ऊपर वाली हम निकाल देते हैं। जस्ट अबाउट अ मिनट, 1 और मिनट रखते हैं,
जस्ट कहीं सेंटर से वो सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट कुकीज़ हो तभी निकालिएगा, प्लीज़ हार्ड नहीं हो जाएं, ठीक है। चिकन हो रहा है, कुकीज़ हमारी हो रही है, मैं ब्रेक में उनको निकाल दूंगी, जाली पर रखेंगे ठंडा करने के लिए। ब्रेक की तरफ चलते हैं। अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स केटल, तो आप मुझे बताएंगे चिकन की रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें कुकीज़ हो गई हैं, निकाल दिए हैं हमने। हमें इसको हमेशा जाली पे रखना है, ज़रूरी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नीचे से इसको हवा लगेगी, ठंडे होंगे, फिर चॉकलेट एंड मक्खन और ये सारे टॉपिंग्स जाएंगे। चिकन भी हमारी हो गई है, अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स केटल, तो आपने जल्दी जल्दी 888 पे मुझे बताना है 2 से 3 चिकन से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। छोटे पीसेस चिकन के हो गए, बड़े वाले पीसेस अभी तक नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ हो जाएं। फिर आप बाद में थोड़ा सा पानी हम डालेंगे इन आर कॉर्नफ्लावर। हमेशा ठंडा पानी डालते हैं कॉर्नफ्लावर में, फिर उसको मिक्स करते हैं, फिर किसी चीज़ में डालते हैं। ऐसे नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है, पाउडर नहीं, डायरेक्ट डाल दीजिएगा। इसको मिक्स कर दीजिएगा, घोल दीजिएगा अच्छी तरह। और फिर अंडा है बॉईल किया हुआ, उसको स्लाइस कर देंगे, और ये आलू के वेजेस आपके सामने बनाए थे उसको ऊपर रख के सर्व कर देंगे। हर चीज़ पे धनिया डालना अच्छा नहीं लगता है। सो आवर कुकीज़ आर ऑल्सो डन। उन तीनों को भी मैं इधर ही ले आऊँ, मगर अभी ये गरम है। ठीक है जी। ओके नाउ एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ चॉकलेट पाइप करना चाहते हैं तो मक्खन नहीं डालिएगा, चॉकलेट पिघला दीजिएगा, पाइपिंग बैग में डाल के ऐसे भी ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ऊपर कोई भी चीज़, ये चीज़ें ऊपर चीज़ें आ जाएंगी, पता नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर हम इसको निकाल दें। इसको एक एक बिस्किट के ऊपर आप रखिएगा ये चॉकलेट और मक्खन, ठीक है, जो पिघला के रखा है बोल में। वो भी गर्म नहीं होना चाहिए, चॉकलेट्स भी गर्म नहीं बिस्किट्स भी गर्म नहीं होनी चाहिए। देखें ये ठंडा हो गया है, और ये ठंडा हो जाता है तो ये अच्छा सा जम जाता है, ये देखें, ठीक है, ये जम गया है। बस अब आपने एक एक ब्लॉब ऊपर रख के ऊपर सारी चीज़ें डाल देनी है। बट आई एम वेटिंग कि ये अच्छा सा ठंडा हो। पूरी चॉकलेट को, बिस्किट को आप उठा के ऐसे करके डिप भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। यहाँ हमारी चिकन हो रही है। मीठों की रेसिपीज़ तो आप लोग मेरी फॉलो करते हैं, खाने भी फॉलो किया करें, जो बनाते हैं फिर वो तारीफ़ करते हैं। आप लोग ट्राई तो करें, आप लोग को पता है ना मैं सिर्फ मीठा बनाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मीठा नहीं बनाती ना, खाना भी बनाती हूँ। ट्राई करिएगा, ठीक है जी। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से डीलक्स केटल, तो जल्दी से 888 पे आप मुझे चिकन की रेसिपीज़ के नाम लिखेंगे और मैसेज करेंगे, यानी SMS करेंगे, ठीक है। प्लीज़ फेसबुक के पेज पे इनबॉक्स नहीं करिएगा या मुझे नहीं लिखते रहिएगा कि ये है आंसर, ये है। यहाँ से कैसे हम गिनेंगे, आप सिर्फ SMS करिएगा 888 पे, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि बिल्कुल चिकन अच्छी तरह हमारी हो जाए, तो फिर मैं ये कॉर्नफ्लावर, हमें बहुत थिक नहीं करना है ये, वी जस्ट वांट के ये जो सूप है, बिकॉज इसमें कोई और चीज़ नहीं है, सही है ना। तो ये जो सूप है इसका, उसका जो स्टॉक है, ये अच्छी तरह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बस दैट्स ऑल वी वांट, इस तरह का। अब आंच इसकी बिल्कुल हल्की, और इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे छोड़ देते हैं। जो कसर बाकी रह गई है चिकन में वो हो जाएगी। और फिर अगर आप चाहें तो आप आलू उसी में डाल दें, आलू को भी मगर थोड़ा सा डिफरेंट भी किया करें, वरना आलू चिकन हो जाएगा सेम, ठीक है जी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज रेसिपीज़, और आप इनको बनाएंगे। साइमा है पेशावर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो 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 जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जबरदस्त चीजें बना रही हैं। और मैं ना रात को रिपीट में देखूंगी, क्योंकि मैं अभी स्कूल से आई हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं देख सकी ना चीजें आपकी।
और अच्छा। मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था, आपका और मसाला चैनल वालों का, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबको। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मैंने विन किया था कुकर राइस और वो मुझे मिल गया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मुझे जानना कि बात ये करनी है, कुकर राइस तो मिल गया, लेकिन मुझे ये लगता है, डर लगता है, मैं कहती हूँ आप किसी वक्त ना अपने शो में अगर बनाकर हमें दिखा दें, हम भी जरा समझ ले कि किस तरीके से वो उसमें पकाया तो जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ एक बार आप लोगों से अच्छा, देख लें हम ना, तो मुझे पता चल ठीक है। राइस कुकर के डब्बे में अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, वो पढ़ लीजिएगा, ट्राई तो करिए। अच्छा, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, सेहत जिंदगी के साथ इतनी कामयाबी दे, इतने कामयाब दे कि आप लोग समेट ना सके। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी देखें, अच्छा सा थिक सा हो गया ये, ठीक है। डोंट नीड एनी अनियंस, नथिंग, कुछ नहीं हो घर में इस तरह का बना लीजिए। ओके जी, तो ये भी हमारा हो गया है। मैंने हल्का इसका चूल्हा कर दिया है। चिकन गल जाए फिर कॉर्नफ्लावर पानी डालिएगा बस। अब मैं इसको निकालूंगी डिश में, आलू सजा के रख देंगे, बॉइल्ड अंडा ऊपर डालेंगे, लेकिन हमें ये भी तो करना है ना। ये दिखा दूं एक आप लोगों को, ये बिस्किट लीजिएगा या आप इसको ऐसे करके डिप कर दीजिएगा इन योर चॉकलेट और फिर उठाइएगा आराम से। ऐसे नहीं होगा, मैं हाथ से ही करती हूँ। इसको उठा के ऐसे करके लगाइए, ठीक है, और फिर इसको आप रखते जाइए। ये हम करते हैं। आप लोग लीजिए ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपको इसके ऊपर टॉपिंग्स लगाना सिखाएंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग फूड डायरीज। स्लाइस एंड बेक कुकीज़। अज्जा: ब्राउन शुगर 1.5 कप, फीका मक्खन आधा कप, क्रीमी पीनट बटर आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, मैदा 2 कप, कोको पाउडर आधा कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, चॉप्ड चॉकलेट 1 कप, तेल या मक्खन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड मूंगफली, टॉफ़ी बिट्स, रोस्टेड कोकोनट स्प्रिंकल्स 1 कप। तरकीब: मक्खन को बीट करके इसमें ब्राउन शुगर और पीनट बटर डालकर इतना बीट करें कि क्रीमी हो जाए। फिर इसमें अंडे और वनीला एसेंस शामिल कर दें। उसके बाद मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह बीट करें। फिर डो को 2 हिस्सों में करके प्लास्टिक रैप्स लगाकर 4 घंटे या रात भर फ्रिज में रख दें। फिर एक डो निकालकर इसके 1/4 मोटे स्लाइस काटकर बेकिंग शीट पर रखते जाएं। फिर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 10 मिनट बेक करें। अब निकाल के 10 मिनट ठंडा करें। उसके बाद चॉप्ड चॉकलेट को तेल या मक्खन के साथ पिघला लें। अब हर कुकी को पिघली चॉकलेट में डिप करें, फिर टॉपिंग्स में डिप करके सर्व करें। सॉल्टी चिकन। अज्जा: चिकन 1 किलो, डीप फ्राई पोटैटो वेजेस 2 आलूओं के, उबले स्लाइस अंडे 2 अदद, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, लौंग 1/4 चाय का चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्चें 4 अदद, नमक हस्बे जायका, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: पहले काले मिर्च, लौंग और दालचीनी को पीस लें। उसके बाद चिकन पर अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसे मसाले और नमक लगाकर 30 मिनट छोड़ दें। फिर तेल गर्म करके साबित लाल मिर्चें शामिल करें। जब वो कड़कड़ाने लगें तो मैरिनेट की हुई चिकन डालकर अच्छी तरह सौते करें कि चिकन का रंग तब्दील हो जाए। अब ढककर चिकन गलने तक पकाएं। उसके बाद कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके ग्रेवी में शामिल करें कि गाढ़ी हो जाए। आखिर में डीप फ्राई पोटैटो वेजेस और उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें, चिकन हो गई है, हमने बस अंडा स्लाइस करना है और उसके साथ हमने डेकोरेट कर देना है ये। सो विल पुट एग्स हियर एंड देयर, ठीक है, और जो वेजेस हैं उनको भी हम इस तरह रख देते हैं। एंड स्मॉल वेज विल गो हियर, ठीक है जी। सो ये भी हो गया है। पोटैटो वेजेस के साथ, बॉइल्ड अंडे के साथ आपने सजा के चिकन को पेश कर दी। यहाँ है उस दिन का कुल्फ़ा, फ्राइडे का, और कुल्फ़े के साथ ना कुल्फ़ा आइसक्रीम है, ठीक है। आप इसको सर्व करिए ऑन इट्स ओन या फिर विथ सम रबड़ी ऑन द साइड। तो इसलिए मैंने अभी इसको ऊपर नहीं डाला है। पिस्ते हमने रख दिए थे, रबड़ी इज़ जस्ट ऑप्शनल, नहीं करना है नहीं करिएगा।
कुकीज़ जो हमने स्लाइस एंड बेक कुकीज़ हैं, देखिए सारे कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बता दिए। टॉफ़ीज़ रखिए या आप मूंगफली रखिए, खोपरा रखिए, स्प्रिंकल्स डालिए, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट। बिल्कुल छोटे भी बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर की वजह से इतने फैले हैं। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारा शो रात में 10:30 से 11:30 रिपीट होता है, आप तब देख लीजिएगा। और फूड डायरीज रेसिपीज़ का हमारा जो पेज है ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज, जिस पे ऑलमोस्ट 5 लाख मेंबर्स हो गए हैं, वो वाला लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और फोटोज सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। देखिएगा, सीखिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और अपने फरमाइश भी करते रहिएगा हमारे साथ साथ, ताकि हम आप लोगों को बताएं कि कौन सा दिन हम रखेंगे फॉर फरमाइश ऑल योर रिक्वेस्ट। और आज जो इनेक्स का केटल था वो किसने जीता जी? तूबा मर्दान से मुबारक को आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।